दिल्ली एनसीआर और इससे सटे हुए राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में वायु प्रदूषण का मुद्दा बड़ा बना हुआ है और आम लोग तो इससे परेशान होते ही हैं, लेकिन सियासत भी इस मसले पर होती है। और अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय सुझाने और उसको मॉनिटर करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, जिसके लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को एक अध्यादेश के माध्यम से वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए इस आयोग के लिए मंजूरी दी है और इस आयोग में एक चेयरपर्सन के साथ केंद्र सरकार, एनसीआर के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 17 सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी और साथ ही दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस आयोग के बनने से तमाम टास्क फोर्स कमेटी और एक्सपर्ट ग्रुप के बीच किसी भी मुद्दे पर होने वाला मतभेद जो है वो खत्म हो जाएगा और इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। आयोग के किसी भी अधिकारी को उसके काम में बाधा पहुंचाने और आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया की संहिता लागू होगी। जुर्माने के साथ 1 या 5 साल तक के कारावास की सजा भी हो सकती है। यही नहीं, जुर्माने की राशि करोड़ों रुपए में भी या फिर उससे भी अधिक हो सकती है। और अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली के आरकेपुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376, आईटीओ में 384, लोधी रोड में 311 और पंजाबी बाग में 387 बना हुआ है। और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के डेटा के अनुसार प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 तक पहुंच गया है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? सबसे पहले आपसे प्रदूषण का हाल जानना चाहूंगा। दिल्ली में किस तरीके की स्थिति आज बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन के स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि लगातार 2-4 दिनों के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, मगर कोई बात करें, आज की बात करें तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर भी 300 से पार है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, आउटर दिल्ली यानी कि पंजाबी बाग हुआ या फिर रोहिणी हुआ या फिर इस तरीके की जो ये तमाम इलाके हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं या फिर कहें आउटर दिल्ली कहलाते हैं, वो उन जगहों पर लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो रही हैं, क्योंकि वहां पे हैवी ट्रैफिक एज ए बॉर्डर से दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है, तो कुछ उनका पॉल्यूशन होता है और कुछ जो पराली का जो कह सकते हैं जो हरियाणा से या पंजाब से या यूपी से सटे हुए इलाके हैं, वहां से जो पॉल्यूशन आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली को प्रभावित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिक्कतें जरूर हो रही है। मगर वही बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, आज जब केंद्र सरकार ने इसके अंदर जुर्माना किया है तो वो कहीं ना कहीं बड़ा कदम होगा, क्योंकि जो भी पॉल्यूशन फैलाएगा, या फिर किसान हो या फिर कोई भी अधिकारी हो या फिर कहें कोई आम नागरिक हो, अगर पॉल्यूशन फैलाता है तो उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना किया जाता है और यहाँ तक कि 5 साल तक की सजा भी मुकर्रर की गई है। मगर देखना होगा, ये सारी कमेटी एक बनाई जाएगी और कमेटी के द्वारा ही सारा प्रक्रिया का अपनाई जाएगी। मगर देखना होगा लगातार किस तरीके से केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है, यानी कि पराली का जो धुआं आ रहा है या कह सकते हैं जो पॉल्यूशन फैल रहा है, उसको लेकर ही मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की तमाम रणनीति अपनाई जाएगी और लगातार कोशिश की जाएगी, चाहे इसके अंदर कोई भी अधिकारी हो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, जो अध्यादेश जिसको मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, उसमें क्या कुछ अहम है? किस तरीके से जो रणनीति है वो बनाई जाएगी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, आम लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय होना होता है, क्योंकि ये हर साल का रोना होता है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि हर साल पराली को कंट्रोल किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकारें अब कड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जो पहल किया उसके अंदर ही देखना होगा कि तमाम जो रणनीति अपनाई जाएंगी वो कहीं ना कहीं होगी। इसके अंदर काफी बड़े अधिकारी भी मौजूद होंगे जो हर तरीके से मॉनिटराइज करेंगे कि तमाम जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो या फिर कोई नेता हो या फिर कहीं कह सकते हैं किसान हो, उस किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और तमाम जो जुर्माने हैं वो भी बढ़ाए जा सकते हैं। और कह सकते हैं कि जो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना है उसको भी बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि दिवाली भी सर पे आ रही है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, उसको लेकर ही इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सरकारें कोशिश कर रही हैं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए और लोगों को राहत दी जा सके। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अब एक फैसला लिया है, एक नया कानून बनाया जाएगा और अध्यादेश जो है वो पास कर दिया गया है, उसको मंजूरी भी राष्ट्रपति की तरफ से दे दी गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।